अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान और बेहद मज़ेदार बिल्कुल ढाबा स्टाइल भिंडी गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाती है और बहुत कम टाइम के अंदर रेस्टोरेंट से ज़्यादा बेहतर बनकर तैयार हो जाती है। अगर आप एक दफ़ा मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए भिंडी बनाएंगे तो यकीन करें आप बार बार मेरी ही रेसिपी से भिंडी बनाएंगे। तो अगर आप भी आसान और ऑथेंटिक से रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए है भिंडी। तो 1 पाव मैंने भिंडी लिया है। आप चाहे तो आधा किलो भी ले सकते हैं या आप 1 किलो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे अच्छी तरह धो लेंगे और अच्छी तरह धो लेने के बाद मैं इसे कट कर रही हूँ। कुछ इस तरह से इसे कट करेंगे। सबसे पहले इसकी जो नीचे वाली साइड और ऊपर वाली साइड इसे हम थोड़ा सा कट कर लेंगे और इसके बाद हम इसे बिल्कुल इक्वल साइज़ में कट करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए मैंने भिंडियों को कट कर लिया है और इसे मैंने इक्वल साइज़ में कट किया है। तो चलिए अब हम इसे साइड पर रख देते हैं। और यहाँ चूल्हे के पे मैंने एक पैन रख लिया है। इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल, तकरीबन 3 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। और जैसे ही ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज। तो यहाँ मैंने एक दरमियाने साइज का प्याज लिया था, इसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। ये ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसे अच्छी तरह पका लेंगे यहाँ तक इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो हमने इसे कम्प्लीटली गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। तो ये देखिए प्याज को मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हुआ है। बस अब इसे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही इसके अंदर 2 खाने के चम्मच पानी ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह पका लेंगे। तो यहाँ पर प्याज और लहसुन अदरक को भूनते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो बस इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है, ये ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे लो फ्लेम पे, ताकि टमाटर हल्का सा नरम हो जाए। टमाटर को भूनने के बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, नमक हस्बे जायका, और ये मैं ऐड कर रही हूँ सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून। और ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ साबित सफ़ेद ज़ीरा। तो ये मैं तकरीबन 1 चाय का चम्मच भर के ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा आपने ज़रूर ऐड करना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मसालों को 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। अगर मसाला जलने लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो मसालों को मैंने अच्छी तरह 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। इस टाइम पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिकन। तो चिकन मैंने यहाँ 200 ग्राम लिया है, इसे मैंने छोटा छोटा क्यूबिक शेप में कट कर लिया है। और ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। और इसके बाद में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/4 कप के बराबर पानी और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट तक पकाएंगे। जब तक चिकन पक रहा है तब तक हम भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ चूल्हे के पे मैंने एक पैन रख लिया है, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। इसके बाद जो हमने भिंडी कट की थी वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट तक भिंडी को फ्राई कर लेंगे, यहाँ तक कि भिंडी सॉफ्ट हो जाए, उसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ भिंडी को भूनते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे भुना है और आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है, उसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो बस अब चूल्हे को बंद कर देंगे। और जो हमने चिकन को पकाने के लिए रखा हुआ था, इसे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो बस इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें। 2 हरी मिर्चें ली थी, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। हरी मिर्चें आप कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और साथ में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अजवाइन, 1 चुटकी में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अजवाइन आपने ज़रूर ऐड करना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे भिंडी, जिसे हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया था। तो बस ऐड करने के बाद इसे भी अच्छी तरह मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो यहाँ भिंडी को कवर किए हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। तो बस इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इस टाइम पे ये बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इस टाइम पे इसे डिश आउट कर सकते हैं। मैं इस टाइम पे इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर रही हूँ। हरी धनिया को मैंने बारीक कट कर लिया है, इससे एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और ऊपर से ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो ये है इसकी फाइनल लुक और आप देख सकते हैं ये देखने में कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। और यकीनन ये जितना देखने में मज़ेदार लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार होगा। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।